जिंदगी दुख और हर्ष की कहानी होती है। जिंदगी दुख और हर्ष की कहानी होती है। जीत कामयाबी की नहीं, संघर्ष की होती है। नमस्कार भाइयों, शरणों, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। शुरुआत करते हैं आज आपके हिंदी प्रैक्टिस सेट की नंबर 4। जैसा कि आपको पता है, लगातार हिंदी में लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एसएससी को लेकर के, और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो कहानी लिखी जाएगी केवल संघर्ष की, कामयाबी का क्या पता आप लोगों को। तो संघर्ष आप लोग करते रहिए अच्छे से, एकदम मन लगा करके। और इसी साथ में आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं। आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और पहला प्रश्न है आपका, एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का सामंजस्य होना चाहिए। प्रश्न में कहा है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त सामंजस्य के स्थान पर उसके समानार्थी की हम बात करने वाले हैं। समानार्थी आप लोगों को बताना है कि समानार्थी इसका क्या होगा। जल्दी से सारे भाई ये बता रहे होंगे कि इसका समानार्थी क्या है। समानार्थी का मतलब है कि उसी जैसा, सेम अर्थ का होना चाहिए आपका। तो जैसा कि यहाँ लिखा, एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब क्या होता है? देखिए, सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल बिठाना। तो उसी से संबंधित आप लोगों को 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, उनमें से एक समानार्थी तालमेल बिठाने से संबंधित ही आपको ढूंढना होगा। बात करें पहले ऑप्शन की तरफ, एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का समुदाय होना चाहिए। भाई ये तो समुदाय का मतलब तो आप लोगों का एक वर्ग से होता है, तालमेल से तो होता नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं आपका। इसके बाद में एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का सौष्ठ्य आपका होना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता है आपका। एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का समन्वय होना चाहिए। एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का मिश्रण होना चाहिए। सर मिश्रण का मतलब है सर मिलाना, इसका मतलब तालमेल से संबंधित तो बात है ही नहीं। एक ही ऑप्शन बचा आपके पास में, और वो ऑप्शन बचा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में इसका जो समानार्थी है समन्वय इसका सही समानार्थी हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए, नकटा। देखिए, लोग गांव में कह देते हैं भाई तू तो नकटा है, बिल्कुल, है ना। तो नकटा का क्या करना है आपको? उक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होना चाहिए। मतलब नकटा का अर्थ क्या होना चाहिए? क्या अर्थ इसका अंगूठा होगा? अंगूठा छोटा होता है उसे नकटा कहते हैं? भाई बिल्कुल नहीं। नॉर्मल भाषा में देखा होगा तू तो नकटा हो गया भाई, बिल्कुल। तो उस नकटे के अर्थ में आप लोग देख रहे होंगे, क्या अर्थ उसका नाम न हो? बिल्कुल गलत है। का अर्थ होता है जिसका कद छोटा हो। कद छोटे से मतलब नकटा का नहीं होगा भाई, नकटा से नहीं होगा, बौने से होगा। बौना कहते हैं ना जिसका कद छोटा होता है, उसे बौना कहा जाता है, ठीक है। जिसकी नाक कटी हो वो होता है नकटा। बिल्कुल सही बात है, यही है ऑप्शन डी सही जवाब, नकटा का आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देन अगला प्रश्न, देख लो, कर दिया ना गड़बड़ा करके, बैठ गया भाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत पर कौवा बोल रहा है। उक्त वाक्य में कौवा, आप देखिए यहां से पर्यायवाची जो शब्द है ना आपके, बहुत ज़्यादा तरीके से पूछ रहा है प्रश्न में। अब कह रहा है कि एक आपको वाक्य दिया है, पहले दिया जाता था एक शब्द, अब तो नहीं देता है, तो आपको प्रश्नों की वैरायटी को समझना पड़ेगा जरूर। तो पर्यायवाची शब्द किसका बताना है? कौवा शब्द का बताना है। कौवा शब्द की यदि हम बात करते हैं सर यहाँ से, तो इसका जवाब क्या होने वाला है आप लोग बताइए। भाई जैसे देखिए, खग जो होता है वो पक्षी होता है आपका भाई यहाँ से, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है सर। यहाँ से काक जो होता है वो कौवा होता है, काक जो होता है वो कौवा आपका सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में खाली जगह की सवारी बहुत मजेदार होती है, तो इस रिक्त स्थान में शुद्ध शब्द का प्रयोग करना है। कौन सा शुद्ध शब्द? 4 ऑप्शन में से आप लोग कर रहे होंगे। अब ये भी बहुत बड़ी बात है बेटा आपके सामने कि शुद्ध शब्द यहाँ पर क्या होने वाला है। शुद्ध शब्द क्या होने वाला है वो आप लोग देख लीजिए। भाई रेगिस्तान में रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं? आप लोग सभी जानते हैं कि सर वहाँ तो ऊँट पाए जाते हैं।
ऊँट की सवारी होती है वहाँ पर रेगिस्तान में, रेगिस्तान का राजा कहा जाता है आपका यहाँ से ऊँट को। तो ऊँट 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होने वाला है? क्या ऊँट होगा? बिल्कुल गलत है आपका। इसमें त्रुटि क्या हुई है? छोटा हुआ इसलिए गलत है। और ये ऊँट लिख रहा है, ये तो ऑलरेडी गलत ही होगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सही वर्तनी के साथ में। तो ऊँट जो होता है वो रेगिस्तान का वाकई राजा होता है, ये वाकई अच्छी सवारी होती है इस पर आपकी, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 5 है अपना खाली जगह सीधा करना। इस मुहावरे को पूरा करना है। मुहावरों की वैरायटी देख लो आप लोग। मुहावरे पूछे जा रहे सर आपसे, लेकिन तरीके से। कभी रिक्त स्थान आपको दिया जाता है, कभी मुहावरे का अर्थ आपको दिया जाता है। इसलिए मुहावरे पढ़ते समय आप लोग वाक्य प्रयोग जरूर कर रहे होंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए बेहद आसानी से जवाब दे पा रहे होंगे। तो बात करते हैं अपना खाली जगह सीधा करना। क्या सीधा करना? क्या दिमाग सीधा करना? बिल्कुल गलत बात है, कभी नहीं कहा जाता है। क्या कमर सीधा करना? भाई बिल्कुल नहीं। क्या कमर? अपना सीधा करना मतलब या उल्लू चरी। यहाँ से देखो बात तो दोनों की ही बात, ये दोनों ही समानार्थी हैं, लेकिन एक्चुअल में मुहावरे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं करना है आपको, हिंदी शब्द का प्रयोग अर्थ के रूप में नहीं करना है। तो इनडायरेक्ट वे में क्या कहते हैं? कहते हैं ना यार तू तो अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। स्वार्थी लोग जो होते हैं ना भाई, उल्लू का मतलब ही है, लेकिन मतलब का हम प्रयोग मुहावरे के रूप में नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जो लोग स्वार्थी होते हैं, किसी के पीछे लग रहे होते हैं, अब बस कि भाई हमारा भी कैसे काम हो जाए और हट जाएंगे यहाँ से, उसका साथ छोड़ देंगे। तो आजकल 95% लोग अपना उल्लू सीधा करने में ही लगे हुए हैं, हित से, तन से, मन से। बहुत कम लोग होंगे कि जो ऐसा करते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है कि सर उल्लू सीधा करना इसका सही जवाब है। मुहावरे का एकदम सही जवाब है उल्लू सीधा करना। बढ़िए भाई अगले प्रश्न की तरफ। तुम्हारा गांव किधर को है? इस वाक्य में क्या पूछी जा रही है? सर अशुद्धि आप लोगों से पूछी जा रही है। अशुद्धि पहचानो। वाक्य अशुद्धि आप लोग, मैं बताऊं एक बात आपसे, अशुद्धियों को यदि सही करना है, आप लोग क्या सोचते हैं कि अशुद्धि करना आसान होता है? जी नहीं। आप लोग तो कुछ ऐसा ही सोचते हैं, पढ़ के जाते नहीं हैं, वहाँ जाकर के दिखता है कि भाई अशुद्धियाँ गलत हो रही हैं। तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आप लोग आदित्य पब्लिकेशन बुक के माध्यम से, आदित्य पब्लिकेशन जो बुक आपके पास में है, उस बुक में से आप लोग अनुच्छेद का एक चैप्टर दिया हुआ है, अशुद्धियाँ उसमें बहुत सारी दे रखी हैं, आप उनका अध्ययन करिए। ऐसा सब्जेक्ट है, आप लोग सोचते हैं कि सर इसे तो हम डायरेक्टली वहाँ जाएंगे और कर देंगे, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसी वजह से तो आपके 20 में से 20 नहीं हो रहे, सबसे मेन टॉपिक ये गलत हो रहा है आपका। तो आप लोगों को उस पर भी अभ्यास करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य शुद्धि के पैराग्राफों को आप करिए, ताकि आपके वाक्य शुद्धि गलत ना हो। तभी तो हम 20 में से 20 कर पाएंगे, तभी तो 20 में से 20 कर पाएंगे। बढ़िया आगे की हम बात करें तो अशुद्धि की बात हो रही है। क्या अशुद्धि निकली है? तुम्हारा गांव किधर को है में तो कोई अशुद्धि नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा तुम्हारा भी एकदम सही लिखा हुआ है, गांव भी एकदम सही लिखा हुआ है, तो फिर गलत कौन सा हुआ? गलत होगा किधर को। कभी बोलते हैं क्या बोलते हैं कभी किधर को? क्या बोलते हैं? तुम्हारा गांव कहाँ है भाई तुम्हारा गांव कहाँ है भाई? क्या बात करें स्थान की बात करेंगे तो कहाँ वहाँ इधर उधर हम बात करते हैं ना, किधर की हम बात नहीं करेंगे, तो ये अशुद्धि इसके अंदर हुई। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए शब्द के उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनना है। देखिए वाक्यांश, वाक्य का वह छोटा अंश दे दिया जाता है और आपसे पूरा वाक्य पूछ लिया जाता है। आपको ध्यान रखना होगा वाक्यांशों के लिए अर्थ आप वो लोग लगातार डेली आप खुराक के तौर पर उसे लेते रहें, ताकि वो चीज़ आपका अच्छे से हो जाए। बात समझ में आ रही है? चलिए तो हम बात करें सब वाक्यांश क्या दिया। एक वाक्य छोटा अंश दिया निरंकुश, निरंकुश शब्द को ध्यान से तोड़िए और फिर उसका जवाब दीजिए। क्या होगा जवाब इसका? क्या जवाब? जिस पर नियंत्रण किया गया हो, कभी होता है क्या?
पहले तो ये देख लो, निरअंकुश, अंकुश माने लगाम लगाना, अंकुश माने तो लगाम लगाना है, लेकिन इसमें एक उपसर्ग लगा हुआ है नी, इसका मतलब क्या होगा? नहीं। नी का मतलब है नहीं, और अंकुश का मतलब लगाम। जिस पर लगाम नहीं लगाई जा सके उसे क्या कहा जाता है? निरअंकुश। लगाम का मतलब है नियंत्रण नहीं किया जा सके, उसे कहते हैं निरअंकुश। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा भाई यहाँ से? जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो, यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जिस पर नियंत्रण किया गया हो या नियंत्रण किया जा सके उसे तो अंकुश कहा जाता है, आसानी से अंकुश कर लेते हैं। आप लोगों के अभी मन पर नियंत्रण नहीं है, इसी को हम कह रहे हैं निरंकुश। मन पर जिस दिन नियंत्रण हो जाएगा वो बात समझ लीजिए कि आप लोग आधी जिंदगी जीत जाते हैं। तो मन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी होगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द आपको दिया गया है और उसका सर्वाधिक अच्छा उपयोग क्या करेंगे आप लोग? वाक्य है, मैंने तलवार द्वारा शत्रु को मार दिया। अब बताओ, यदि आप लोगों के द्वारा कारक नहीं पढ़े गए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग इन प्रश्नों में उलझते हुए नजर आ रहे होंगे। कारक हिंदी में जो 8 हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान की बात करें सर, पृथक होना अलग की बात करें, यहाँ से अलग होना, अधिकरण में, पेपर, संबंध, काके की, तो इन सब के बारे में आप लोगों को जानकारी होना बेहद आवश्यक है। आइए, मैंने तलवार द्वारा शत्रु को मार दिया। अब इस द्वारा का प्रयोग आप लोगों को अच्छे से करना सर। यहाँ क्या होगा? इसका क्या ने होगा? मैंने तलवार ने शत्रु को मार दिया, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या मैंने तलवार को शत्रु, बिल्कुल गलत हो जाएगा सर यहाँ से। और वह का तो प्रयोग कर ही नहीं सकते क्योंकि ये अपने आप में एक सर्वनाम है, और सर्वनाम का प्रयोग कभी भी आप लोग विधेय के रूप में हम नहीं कर पा रहे होंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ये होगा, मैंने तलवार से शत्रु को मार दिया। किससे मार दिया? तलवार से शत्रु को मार दिया। ये बिल्कुल एकदम सही जवाब आपका आ जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से शुद्ध वाक्य, फिर आगे एक शुद्ध वाक्य, और शुद्ध वाक्य डिपेंड करेगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की बहुत ज़्यादा जरूर आपको, और वर्तनी, इन सब का आप लोगों को अच्छे से अध्ययन यदि कर रहे हैं तो आपके सामने शुद्ध वाक्य करना बेहद आसान हो जाएगा। आइए, उसे शिमला जाना है, उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, या उससे शिमला जाना है। बताइए क्या प्रश्न का एकदम सही शुद्ध वाक्य होने वाला है? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी से दीजिए। वाक्य शुद्धि है आपके सामने। आइए, उसे शिमला जाना है। देखिए, यदि मैं बात करूं उससे शिमला जाना है, सबसे पहली बात तो ये है कि शुद्ध वाक्य तो तब पहचान पाओगे कि जब आप लोग उसके अंदर आखिरकार अशुद्ध हुआ क्या है, आप उसे पहचानिए, खुद ही आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं उससे शिमला जाना है, क्या कभी बोला जाता है कि उससे शिमला जाना है? नहीं बोला जाता। तो ये इसके अंदर त्रुटि हो गई, इस वजह से ये आपका गलत हो गया। इसके बाद में उसने शिमला जाना है, उसने का मतलब क्या होगा सर? ने भी लगाएंगे, क्या प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं करना है भाई, उसने कभी नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं तो ये गलत हो जाएगा। उसका शिमला जाना है, उसका का मतलब किसको भेज रहे हैं? यहाँ का की त्रुटि हो गई है, बाकी सब कुछ सही है एकदम। फिर सही ऑप्शन तो ये भी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, उसे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? रेखांकित अंश कर रखा है, अंधों में काना रानी। भाई देखो, अंधों में काना रानी नॉर्मल आप लोग बोल देते हैं, इस मुहावरे को कहाँ प्रयोग करते हैं? पहले तो इसका शुद्ध करो कि क्या बोलते हैं, अंधों में
काना नौकर बोलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। महाराज बोलते हैं क्या? नहीं। दोस्त बोलेंगे? नहीं। तो सही क्या बोलेंगे आप लोग? अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का मतलब है कि यदि वहाँ पर बहुत सारे लोग अनपढ़ बैठे हों और उनमें कोई पढ़ा लिखा पहुँच जाए तो अंधों में काना राजा नॉर्मली गांव में लोग बोल देते हैं। तो इसके लिए ये एकदम सही और एकदम शुद्ध आपका शब्द हो जाएगा। तो मुहावरों को लगातार आप पढ़ते रहिए। आगे बढ़िए। यह कमरा पंडित समाज के लिए आरक्षित है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द, अब देखो रेखांकित जो किया हुआ है ना, उसके संबंधित आप लोगों को शब्द बताना है। एक सही, एक समानार्थी जो शब्द कह सकते हैं आप उसे। तो क्या होगा? क्या मूर्ख होगा, बुद्ध होगा, गरीब होगा, शिक्षित होगा? भाई पंडित का मतलब क्या होता है? पंडित का मतलब क्या है? अब ये इसमें लिखा गया पंडित समाज के लिए आरक्षित है वो कमरा। देखा होगा आपने, गांव आप गाड़ी में जाएं, वहाँ लिखा होता है पत्रकार के लिए सीट आरक्षित है, विकलांग के लिए सीट आरक्षित है। मतलब क्या है उनका? भाई जो आपके जिसके कोई अंग भिन्न हो गया है, पत्रकार समाज, मीडिया, तो ऐसे ही पंडित की हम बात करें, पंडित का मीनिंग क्या होने वाला? क्या मूर्ख होता है? नहीं यार, मूर्ख तो नहीं होता है पंडित। पंडित मूर्ख नहीं हो सकता है। क्या बुद्ध होगा? हाँ, इसके संबंध में बात कर सकते हैं। बुद्ध थोड़ा पढ़ने के संबंध में आ सकता है। गरीब होगा, ये भी इसको अर्थ को प्रदर्शित नहीं करता है। बुद्ध के साथ में पढ़ा लिखा होना, लेकिन इसका शुद्ध जो सही होगा वो एकदम सही जवाब क्या होगा? शिक्षित। पंडित क्या होते हैं सर? शिक्षित समाज की बात करी जा रही है। इनडायरेक्ट वे में कहा जा रहा है कि जो शिक्षित लोग हैं उनके लिए ये आरक्षित है कमरा, उनके लिए रिजर्व कर दिया गया, कोई यहाँ पर नहीं बैठेगा। इसका मतलब यहाँ ये है। बढ़िए आगे। निम्न वाक्यांशों के लिए सही वर्तनी वाले उपयुक्त एक शब्द का देखो। वर्तनी की बात कर रहे हैं सर। वर्तनी वाक्य दे करके पूछ रहा है आजकल, आपको यहाँ से सिंगल शब्द में नहीं देगा आपको। तो चलिए आगे। जिसे भगवान में विश्वास हो। अब देखो ये वर्तनी की तौर पर वर्तनी वाले उपयुक्त एक शब्द का चयन करना एक सही जो होना चाहिए कि जिसे भगवान में विश्वास, उसे क्या कहेंगे? जिसे भगवान में विश्वास हो उसे क्या कहने वाले? क्या आस्तिक? देखो यहाँ वर्तनी एकदम गलत है आपका। यहाँ से एक तो आस्तिक होगा ही नहीं आपका यहाँ से भाई, है भाई। देखो ये दो हैं, अब शुद्ध वर्तनी को देखना है तुम्हें। ना का मतलब नहीं, नास्तिक। नास्तिक क्या होता है? जिसे भगवान में विश्वास ही नहीं होता है उसे नास्तिक कहा जाता है। तो जिसे भगवान विश्वास होता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। लेकिन आस्तिक की भी वर्तनी आपको देखनी पड़ेगी। क्या आस्तिक यहाँ गलती क्या हुई है? यहाँ गलती हुई है सर ख की, यहाँ ख की गलती हो गई है, इस वजह से ये गलत है आपका। ठीक है, आस्तिक। तो फिर क्या बच्चा हमारे पास? ऑप्शन सी एकदम सही जवाब बचा है भाई आपका। ठीक है, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का किस वाक्य में प्रयोग किया गया? अब देखो पर्यायवाची को किस तरीके से दे दिया है। अभी तक तो दे रहा था कि एक शब्द दे करके 4 ऑप्शन दे दिए सीधे, अब वाक्य में भी प्रयोग करने लगा है। कैसे भी कर ले, आपको जटिलता करने की उसके पास जो तरीके हैं वो यही हो सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं हो सकते। क्योंकि प्रारंभ के दौर में यदि बात करें तो शब्द दे करके सीधे 4 ऑप्शनों में दे दिया जाता था। थोड़ा समय आगे बढ़ा, फिर उनको थोड़ा जटिल करना शुरू किया उसने नहीं पर जोर देना शुरू किया, फिर और थोड़ा जटिल किया तो वाक्य प्रयोग कर दिया है आपका। बाकी बात वही रहने वाली है कि शब्द का पर्यायवाची क्या है, बाकी वो चीज़ कभी नहीं बदलेगी आपकी जो। तो आइए भाई, पृथ्वी का यदि आप लोग जानते हैं पर्यायवाची तो आप सही जवाब दे पा रहे होंगे। भाई भागीरथी की हम बात करें, गंगा की हम बात कर रहे होते हैं, हिमालय पर्वत की हम बात कर रहे होते हैं भाई, ठीक है, सरिता नदी की हम बात कर रहे होते हैं भाई। तो ये 3 तो इसके हैं ही नहीं, 3 तो इसके है ही नहीं भाई। तो फिर क्या बच्चा हमारे पास में? वसुधा जो है वो एकदम सही जवाब है भाई। वसुधा आपका पृथ्वी का सटीक पर्यायवाची आपका है। चलिए आगे हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है निम्न वाक्य में रेखांश शब्द के विलोम। अब देखो विलोम की भी बात कर रहा है और पूर्ति की बात और करेगा। देखो विलोम भी पूछा है तो रिक्त स्थान के तौर पर पूछ रहा है आपसे।
देखिए, अगर पूत कपूत हो, इसका मतलब कपूत का विलोम शब्द आपको फिल करना है पूरे वाक्य के साथ में। देखिए अब आप लोग, अगर पूत कपूत हो तो माता पिता का जीवन व्यर्थ हो जाता है। बात बिल्कुल सही है। यदि उसका पुत्र नालायक निकल आ जाए तो ये मान लीजिए उस माता पिता के लिए उसका जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है, क्योंकि वो पुत्र वो सपने देखते हैं उस पुत्र में, लेकिन वो सपनों को धूमिल कर देता है। वो पुत्र सपनों को धूमिल कर देता है। तो याद रखना है भाई, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पूत कपूत हो तो माता पिता का जीवन व्यर्थ हो जाता है। और यदि अब इसका तुम्हें विलोम शब्द पता होगा तो इसे फिल कर दोगे आप लोग, बिल्कुल अच्छे से फिल कर दोगे। कपूत का मतलब है सर, यहाँ से नालायक तौर पर हम बात कर रहे हैं, वो नालायक है, ठीक है। लेकिन एक क्या होगा, क्या उद्योगी होगा? बिल्कुल गलत है। दुपुत होगा, बिल्कुल गलत है। विज्ञ तो जानने वाला होगा भाई, विज्ञ तो जानने वाला है, ज्ञानी हो सकता है। तो क्या होगा भाई? सपूत होगा भाई आपका। कपूत का सपूत, इसका एकदम सही आपका विलोम शब्द हो जाएगा। तो देख लो, विलोम शब्दों को देने का तरीका बदल दिया उसने। दे तो उसी चीज़ को रहा है, लेकिन उसने वाक्य प्रयोग में कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको दिया हुआ है। इसलिए प्रश्न पूरा पढ़ना होगा, इस बात का बेहद ख्याल रखना है आप लोगों को। चलिए, तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़िए। निम्न विकल्प में कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण, सबसे बड़ी बात है कि सर क्रिया विशेषण की हम बात कर रहे हैं, क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। सबसे पहले बात करें क्रिया विशेषण होता क्या है। एक्चुअल में यदि शब्द के भेद में आप जाएं तो शब्द के भेद में एक आता है विकार के आधार पर शब्द के भेद, जिसकी संख्या होती है 2। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी की भी संख्या 4 होती है और अविकारी की भी संख्या 4 से 5 होती है। तो अविकारी का मतलब है कि जिसका लिंग वचन परिवर्तन ना किया जा सके, उसे अविकारी कहेंगे आप लोग। अब अविकारी में क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका, समुच्चय हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, विषम्य हो जाएगा आप लोगों का। तो ये होते हैं क्रिया। अविकारी के साथ में एक निपात होता है 5वां, जो मान लिया जाता है। तो क्रिया विशेषण कहने का मतलब है कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण की हम बात करते हैं। बात तो वो सही है, वो तब कि जब किसी वाक्य में प्रयोग की बात कर रहा हो। लेकिन यदि वो केवल सिंगल ही है तो फिर इसे कैसे पहचानेंगे? शब्द का पहचानना ये है कि शब्द को देखो, उसका यदि एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित तो हो जाता है तो बात समझ लेंगे कि सर यहाँ से हमारा क्रिया विशेषण सही हो जाएगा। और आपका यहाँ परिवर्तन हो जाता है तो क्रिया विशेषण नहीं होगा, फिर वो विकारी में चला जाएगा। और यदि परिवर्तित नहीं होता है तो उसे क्रिया विशेषण आप लोग कह रहे होंगे। आइए 4 ऑप्शन में देखते हैं क्या है भाई। हम पढ़ते हैं सर, ये तो क्रिया हो गई। हम पढ़ते हैं क्रिया हो गई। ध्यान रखना भाई आप लोगों, क्रिया विशेषण अब वाक्य में देकर के पूछ रहा है तो वाक्य में देकर के डेफिनेशन क्या कहेगी कि जो क्रिया की विशेषता को बताएगा उसे क्रिया विशेषण कहा जाएगा। आइए, पिता का कर्तव्य है कि संतानों का पालन करें। यहाँ पर कहीं पर भी पालन करना ही, यहाँ पर क्रिया का कोई भी रोल यहाँ पर विशेषता के तौर पर नहीं दिया गया है। वे कमाते हैं, केवल और केवल क्रिया है, केवल और केवल क्रिया दी हुई है इसके अंदर। अच्छा, डी ऑप्शन में देखें, किशन बहुत तेज दौड़ता है। बात बिल्कुल सही है। देखिए इस प्रश्न को देखना, किशन अपने आप में एक कर्ता हो जाएगा, दौड़ अपने आप में क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये आपका क्रिया हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है भाई? यहाँ से ये 2 चीज़ आपको दे दी। यहाँ पर देखो 2 चीज़। दौड़ने की क्रिया को क्या बताया जा रहा है? तेज। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहा जाता है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, तेज भी कितना? बहुत। तो याद रखिए, एक आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक विशेषण में जो पहला विशेषण होता है वो आपका प्रविशेषण कहलाता है। तो इस विशेषण की विशेषता बहुत ने भी बताई है, तो मैं इसमें इसको प्रविशेषण का नाम भी दे रहा हूँगा। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा है केवल क्रिया विशेषण के संबंध में वाक्य, तो ये मेरा प्रश्न आपका ऑप्शन डी एकदम सही जवाब हो जाएगा आपका। बढ़िए आगे जी। अब बात करेंगे 4 आपके 5 प्रश्न हैं, पैराग्राफ से संबंधित हैं। पैराग्राफ को करने का मैं आपको तरीका बताऊं। पहले
उसके बाद में आप लोग करना, थोड़ा हम साइड में होंगे। आप लोग पहले प्रश्न की तरफ जाएंगे, फिर आपका वाक्य की तरफ जाएंगे। पहले वाक्य की तरफ नहीं, प्रश्न पर जाएंगे। उससे ये तुम्हें कुछ समझ आएगा, कुछ क्वेश्चन आपकी समझ पर हो रहे होंगे और कुछ हम पैराग्राफ की सहायता ले रहे होंगे। तो आइए भाई करिए इस प्रश्न को। भाई पैराग्राफ न पढ़ के आप लोग क्या करेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प देखना है। भाई वार्षिक उत्सव, त्योहार, दैनिक उत्सव और माघ उत्सव। अब आइए कि क्या 4 ऑप्शन के साथ में यहाँ सही रहेगा। एक पाठशाला था, एक पाठशाला था, क्या था, त्योहार, दैनिक उत्सव, माघोत्सव या वार्षिक उत्सव। तो आपको क्या ध्यान रखना है भाई, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि सर एक पाठशाला में क्या था, वार्षिक उत्सव था। मैं भी क्या किया गया, दूसरे की तरफ देखेंगे, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति, कहाँ, सब में, किधर और वहां। एक पाठशाला में वार्षिक उत्सव था, में भी क्या किया गया, कहाँ, सब में, किधर या वहां। मैं वहां, देखिए मैं वहां बुलाया गया था। वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र जिसकी अवस्था 8, तीसरे पर आ जाओ, क्या होगा तीसरे में, वर्ष, घड़ी, दिन या पल। तो ये 8 क्या होगा, 8 वर्ष का था। 8 वर्ष की अवस्था रही थी उसकी, 8 वर्ष की अवस्था। बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोलू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुख पीला था, आंखें सफ़ेद। चौथे नंबर पर आ जाओ, 19 पर आपका। उसकी आंखें सफ़ेद थी, होती, था या होगी। तो उसकी आंखें कैसी थी, उसकी आंखें सफ़ेद थी, तो इसमें आ जाएगा सफ़ेद आपका। आगे बढ़ो। दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी, खाली जगह पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। जब उत्तर दे रहा है तो क्या पूछा जाएगा भाई, क्या पूछा जाएगा, कहानी, एक बिल्कुल नहीं भाई आपका, रिश्ते, बातें नहीं, आपका क्या पूछा जाएगा भाई, प्रश्न पूछ रहा था, लगातार उत्तर दे रहा था। तो आज के प्रैक्टिस सेट के हमने 20 प्रश्न बहुत आसानी से किए हैं। तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप सब लोगों ने इन 20 प्रश्नों में से आज कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। और ध्यान रखना, जो भी गलतियां आपसे हुई हैं उनको सुधारने की लगातार प्रयास करते रहिए। इसी के साथ में आज की वाणी विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।